थोरियम वर्सेस यूरेनियम, ये एक ऐसा डिबेट है जो कई सालों से चल रहा है। और आज हम बात करेंगे कि ये थोरियम वर्सेस यूरेनियम क्यों एक्चुअली एक डिबेट का मुद्दा है। एंड वी ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट कि ये थोरियम और यूरेनियम में कौन सा बेटर है, कौन सा वायबल है। तो एक 3 वीडियो का सीरीज़ होने वाला है। पहले हम बात करेंगे थोरियम के बारे में, जो कि आज का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये यूरेनियम वाला फ्यूल रिएक्टर्स ये कैसे काम करते हैं। एंड आखिरी में हम ये दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो ये जो थोरियम वाले रिएक्टर्स है, जिसको हम LFTR बोलते हैं, लिक्विड फ्लोराइड जो थोरियम रिएक्टर्स है, तो इसके अंदर जो स्पेशलिटी है, इसका फ्यूल एक मॉल्टन स्टेट में होता है। तो ये जनरली ऑपरेट करता है 300 to 400 डिग्री सेल्सियस, जो फ्यूल एक्चुअली जो फ्यूल का टेम्परेचर है। नो, ये जो आइसोटोप है थोरियम 232, ये काफ़ी अबंडेंट है व्हेन कंपेयर टू यूरेनियम। एंड द आइसोटोप अपने आप में कोई एक फिजाइल मटेरियल नहीं है, तो ये अपने आप कोई एक चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता। तो जिसको नहीं मालूम, तो हम कभी कभी हैदराबादी आ जाता है, तो किसी को ये पता नहीं है कि ये फिजाइल मटेरियल होता क्या है। तो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सॉरी, जिसको ये नहीं मालूम कि ये क्या क्या बोलते हैं इसको, चेन रिएक्शन होता क्या है। तो उनको मैं बता दूं कि एक चेन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे हम एक एटम को स्प्लिट कर देते हैं दो इंडिविजुअल एटम्स के अंदर। तो इसके लिए हम एक न्यूट्रॉन को एक लाइट के स्पीड से हम डालते हैं, जिसके वजह से वो एटम स्प्लिट हो जाता है और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाता है। और जो भी एलिमेंट इस चीज़ को लाइक मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक फिजल मटेरियल। तो ये जो थोरियम 232 है, अपने आप में कोई फिजल मटेरियल नहीं है। तो जब हम बात करते हैं इसको फिजिल बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि ये थोरियम 232 के एटम के ऊपर एक न्यूट्रॉन डालते हैं और ये टर्न हो जाते हैं एक एलिमेंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टनम 233। तो ये इवेंचुअली डीके हो जाता है यूरेनियम 233 के अंदर, जो कि एक फिजाइल मटेरियल है। तो हम ये पता चल सकता है कि थोरियम 232 डायरेक्टली एज अ फ्यूल हम यूज़ नहीं कर सकते। ये एक एक्चुअली बेस है हम एक फ्यूल बनाने का। तो जब हम बात करते हैं ये अबंडेंस की, तो ये थोरियम जो है 3 गुना ज़्यादा अबंडेंट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम जितना चाहिए उतना यूज़ कर सकें। तो यूरेनियम की क्वांटिटी भी काफ़ी कम है। और जब हम बात कर, ये विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ क्रस्ट है। जब हम बात करते हैं व्हेन यू टेक अर्थ एज अ होल, जब यूरेनियम 80,000 टाइम्स ज़्यादा अबंडेंट है थोरियम के हिसाब से। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द यूरेनियम है वो सी या ओशंस के नीचे है, जिसको हम इकोनॉमिकली ज़्यादा वायबल नहीं है हम उसको माइन करें। तो इसीलिए हम एक ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं, जिसके वजह से हम यूरेनियम से शिफ्ट होके थोरियम की तरह देख रहे हैं। तो जब भी हम बात करते ये थोरियम रिएक्टर की, तो जनरल स्ट्रक्चर तो काफ़ी सेम है। इसमें होता क्या है कि जो थोरियम की फ्यूल है जो मॉल्टन स्टेट में है, वो एज यूजल एक फिजाइल रिएक्शन, आई मीन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है। और जो हीट जो कि इतना हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये फ्यूल को पास किया जाता है एक हीट एक्सचेंजर के पास। तो हीट एक्सचेंजर में वापस एक थोरियम फ्यूल ही रहता है। वहाँ पे इसका जो हीट है वो दूसरा वाला फ्यूल है, जो थोरियम फ्लोराइड का दूसरा फ्यूल है हीट एक्सचेंजर में, उसको हीट अप कर देता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर डाउन होता है और ये इवेंचुअली जो फ्यूल है वो अपने आप में कूलेंट की तरह काम करता है। ना जब बात आती है सेफ्टी की, तो क्या इतना सेफ है थोरियम रिएक्टर्स? क्योंकि इसका तो बेसिक प्रिंसिपल जो इसका वर्किंग है वो सिमिलर हो सकता है एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर या लाइट वाटर रिएक्टर में। इसमें एक ही जो फ़र्क है, इसमें आपको एक सेपरेट कूलेंट नहीं रहेगा, इसमें जो फ्यूल है वही कूलेंट रहेगा। बट जो चीज़ें तो थोड़ी सी अलग है इसमें, कि हम बात करेंगे नेगेटिव रिएक्टिविटी कोएफिशिएंट की। तो ये होता क्या है कि जो रिएक्टर है अपने आप बाय डिज़ाइन ये रिएक्शन को काफ़ी लाइक नो ऐसा सिचुएशन लाने नहीं देता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, द रिएक्शन जो है काफ़ी ऊपर पहुंचा है। जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो हम जब भी हम बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू की, जो 1 से ऊपर है, तो दैट मीन्स दैट यू आर जनरेटिंग मोर देन 1 न्यूट्रॉन अगेंस्ट 1 एटम। अगर 1 है तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सस्टेन हो रहा है।
तो ये नेगेटिव रिएक्टिविटी कोएफिशिएंट वही होता है कि हम अलाउ नहीं कर रहे रिएक्शन को उतना एक्सट्रीम्स पहुंचने के लिए. एंड देन द सेकेंड थिंग इज दे डोंट ऑपरेट इन हाई प्रेशर. तो ये हाई प्रेशर ना होने के कारण ये जो है ज़्यादा सेफ है. जब भी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स में जब भी वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वेपर फॉर्म होने लगता है तो एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं. तो इधर आपको वो वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हाई प्रेशर जाने नहीं देता और ऑब्वियसली डोंट हैव वाटर एज अ कूलेंट. जो भी है वो फ्यूल कंट्रोलर्स और मॉडरेटर के बीच में ही है. एंड इसमें जो काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग थिंग है जो कि एक्चुअली चेरनोबिल में भी हुआ था, जो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द एक्सप्लोजन बोला जाता है, वो एक जेनॉन पॉइजनिंग या कोर पॉइजनिंग. तो यहाँ पे जो फ्रिजन प्रोडक्ट्स है सच एज जेनॉन, इसमें वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईजीली फ्रॉम द कोर इवन व्हेन जो रिएक्टर है वर्किंग कंडीशन में. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम ये फिजन जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि जेनॉन, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जेनॉन पॉइजनिंग नहीं हो रहा है. जब भी कोई जेनॉन पॉइजनिंग होता है तो कोर जो है ऑब्वियसली पॉइजन हो जाता है और जो रिएक्शन है वो सस्टेन नहीं हो सकता है, जिसके वजह से काफ़ी मिसहैप्स हो सकते हैं जैसे चेरनोबिल में हुआ था. ना इसका दूसरा पॉइंट है वो है ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स और लाइट वाटर रिएक्टर्स के कंपैरिजन में, जहाँ पे उनका फ्यूल वो प्लेट्स में रहता है. प्लेट्स को हम फ्यूल असेंबलीज एक प्रॉपर बंडल के अंदर डाला जाता है, फ्यूल असेंबली होता है, उसको वापस हम रिएक्टर में डालते हैं. उसके लिए काफ़ी स्पेसेस हमको क्रिएट करना पड़ता है. अभी इसमें क्योंकि जो LFTR है, जो लिक्विड फ्लोराइड थोरियम रिएक्टर है, उसमें फ्यूल लिक्विड स्टेट में है, जिसकी वजह से हमको वो रिएक्टर के अंदर वो स्पेसेस डालने की ज़रूरत नहीं है. वो बड़े बड़े असेंबलीज डाल के उसके अंदर हम पिलर्स भर के डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल इट्सेल्फ एक मॉल्टन स्टेट में. तो क्योंकि टेम्परेचर भी 500-600 डिग्री चल जाता है, तो इसका एक प्रॉब्लम है. अगर आप कोई इलेक्ट्रिक पावर आपको नहीं मिल रहा है, सपोज जैसे फुकुशिमा डाइची में हुआ था कि आपको जो सुनामी की वजह से इलेक्ट्रिक पावर कट ऑफ हो गया. अगर ये टेम्परेचर जो है इतना हाई है, ठीक है, और ये टेम्परेचर इतना हाई है क्योंकि ये यूरेनियम 233 है, तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वही उतना हाई है. अगर आप लाइक व्हेन यू डोंट सप्लाई एनी हीटर, लाइक क्योंकि ये फ्यूल को हीट करना पड़ता है बिफोर यू यूज़ इट, अगर ये हीट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको कोई इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, तो ये जो टेम्परेचर है फ्यूल का वो नीचे आ जाता है दैन दी मेल्टिंग पॉइंट. तो जिसकी वजह से फ्यूल जो सॉलिडिफाई हो जाता है, जो पाइप्स के अंदर सबके अंदर वो स्टक हो जाता है एंड काफ़ी मटेरियल्स को अंदर काफ़ी इक्विपमेंट को डैमेज करेगा. तो विच इज़ नॉट ऑब्वियसली अ गुड थिंग. एंड टू रीस्टार्ट द रिएक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. यू हैव टू समटाइम्स रिप्लेस द होल रिएक्टर. तो जो एनरिचमेंट है, जो इसका काफ़ी एक प्लस पॉइंट है कि अब जितना यूरेनियम को एनरिच करोगे उतनी एनरिचमेंट थोरियम को ज़रूरत नहीं है. काफ़ी मिनिमल एनरिचमेंट के साथ भी आप जो है इसको ये एज अ फ्यूल इसको यूज़ कर सकते हो. एंड ऊपर से एक एडवांटेज ये है कि आप लाइक दिट इज़ मोर ज़्यादा फ्यूल आप वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब आप यूरेनियम को एनरिच करोगे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल जो है वेस्ट हो जाता है. बट थोरियम में क्योंकि आप एनरिचमेंट इतना मिनिमल है तो आपका फ्यूल वेस्ट नहीं होगा. एंड इसमें एक ये चीज़ है कि आप क्योंकि थोरियम जो है वो यूरेनियम के नीचे है, और जिसकी वजह से क्या होता है, थोरियम जो है उसके नीचे जो उसका एटॉमिक नंबर है 90, तो 90 के नीचे सारे एलिमेंट्स को वो प्रोड्यूस करता है रिएक्टर के अंदर, और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको ये प्रोड्यूस नहीं करता. तो ये जो है थोड़े डिफरेंसेस है व्हेन कंपेयर टू द यूरेनियम वाटर रिएक्टर्स. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. जो भी है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द यूरेनियम रिएक्टर्स, जिसमें हम मेनली जो है हमारा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स और लाइट वाटर रिएक्टर्स. ओके, थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे. जय हिंद.